दोस्तों, गौतम बुद्ध को तो हम सभी लोग जानते हैं। गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी। आज के समय में बौद्ध धर्म दुनिया के सबसे पुराने और सबसे मशहूर धर्मों में से एक है। आज बौद्ध धर्म के करोड़ों अनुयायी हैं। आपको पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध की हजारों लाखों प्रतिमाएं दिख जाएंगी। कई प्रतिमाएं तो ऐसी हैं जिन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची तक में जगह मिली हुई है। सभी प्रतिमाओं में महात्मा बुद्ध घुंघराले बालों में ही दिखते हैं, लेकिन असल में यह बाल हैं क्या, यह सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। महात्मा बुद्ध का नाम पहले सिद्धार्थ गौतम था। जब सिद्धार्थ गौतम आत्मज्ञान के लिए निकले तो उन्होंने अपने राज्य को छोड़ते समय ही मुंडन करवा लिया था या अपने बाल त्याग दिए थे और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए वन में जाकर घोर तपस्या में लीन हो गए। एक बार बुद्ध साधना के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। गौतम बुद्ध साधना में इतने लीन हो गए कि उन्हें सर्दी गर्मी तक का एहसास नहीं रहा। वो लंबे समय तक साधना करते रहे। साधना करते करते जब गर्मी के दिन आ गए और बहुत तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन गौतम बुद्ध को उसका कोई एहसास नहीं था। जब गौतम बुद्ध साधना में लीन थे तो एक घोंघा उधर से जा रहा था। घोंघा एक पानी में रहने वाला सुंदर शीतल कीड़ा होता है। उसकी देह के ऊपर एक सख्त कवच होता है। घोंघा उसके अंदर रहता है। जैसे जैसे घोंघा बढ़ता है, कवच भी बढ़ता जाता है। उस कवच के ऊपर गर्मी सर्दी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस घोंघे ने गौतम बुद्ध को तपस्या करते देखा। उसे लगा इनके सिर पर बाल भी नहीं हैं, इनको बहुत गर्मी लग रही होगी। यह सोचकर घोंघा गौतम बुद्ध के शरीर पर चढ़कर सिर तक पहुंच गया। वहीं गौतम बुद्ध तपस्या में लीन थे, उन्हें कुछ नहीं पता चला। घोंघा गौतम बुद्ध को शीतलता देने लगा। उस घोंघे को देखकर और घोंघे भी बुद्ध के सिर पर जाकर बैठ गए और सिर को घोंघों ने पूरी तरह ढक लिया। बताया जाता है कि यह घोंघे संख्या में 108 थे। घोंघों की सिर पर बैठे बैठे जान चली गई। जब गौतम बुद्ध की साधना पूरी हुई तो उन्होंने अपने सिर पर घोंघों को देखा जो अपना शरीर त्याग चुके थे। तब से ही महात्मा गौतम बुद्ध ने हमेशा के लिए अपने सिर पर उन्हें धारण कर लिया। एक अन्य कहानी के अनुसार कुछ लोगों का यह मानना है कि जब गौतम बुद्ध साधना में लीन हुए तो उनके बाल बढ़ गए थे। उस दौरान जब भयंकर गर्मी आई तो बुद्ध के सिर के सारे बाल जल गए और सभी बाल घुंघराले आकार के हो गए। इन दोनों कहानियों में से कौन सी कहानी सत्य है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस विषय पर सभी की अपनी अपनी राय है। साहिब बंदगी। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।